फ्रेंड नमस्कार। मैं मुकेश सर एमएस कोचिंग सेंटर ढेंग से। कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से। फिर मैं वीडियो बनाना प्रारंभ चालू कर दिया हूं। अब आपको हमेशा ये वीडियो मिलेगी। आज हम प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक लेवल पर पूछा जाता है, प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बताएंगे। आप लगभग हर दिन हर विषय का बेसिक, माने कि हर दिन हर चैप्टर का बेसिक आपको वीडियो मिलेगा। आप देखिए और आपको अच्छा लगेगा तो ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। हम प्रायिकता लेके आए हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ बात होती है जो आपको याद करना एकदम जरूरी है। जैसे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 मतलब प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद है प्रायिकता का योग भी 1 होता है। प्रायिकता का अंतिम योग 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी, यहीं पे बच्चा कंफ्यूजन में आता है कि प्रायिकता का मान जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया रहेगा वहां पे 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा जो इसके वजह से आपका सही होगा कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और नहीं माइनस में होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और ऋणात्मक में भी वो संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद है प्रायिकता का सूत्र है। उसके बाद है निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना को हम संभव घटना भी कह सकते हैं। और इसको पूछने का एक और तरीका आपको कह दे, जैसे पासा कह दे और बोले कि एक पासा को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। और आप लोग अब सोचिए कि पासा में तो 1 से 6 तक होता है, 7 तो होगा नहीं, तो वहां पे वो निश्चित घटना हुआ नहीं हुआ, वो अनिश्चित घटना हो जाता है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो आपका आंसर क्या हुआ? कहेगा कोई कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 0, क्योंकि वो निश्चित नहीं है। 1 से लेके 6 तक आ सकती है लेकिन 7 कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद अनिश्चित, अनिश्चित या असंभव, वही बात जो आप पासा में अभी सुने हैं, असंभव कि एक पासा में 7, चाहे अगर एक सिक्का को उछाला जाएगा, कहेगा एक ही बार में चितपट आने की प्रायिकता, ये कभी संभव ही नहीं होगा। कहेगा एक ताश के गड्डी में से 5 गो इक्का निकालने की प्रायिकता, ये कभी होगा? नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है कभी भी जीतने और हारने की प्रायिकता पूछे। जैसे आपको कभी भी कहता है कि संगीता की जीतने की प्रायिकता इतना है तो रंजीता की हारने की प्रायिकता क्या होगी। चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम ले ले, चाहिए कहे कि बारिश होने की संभावना इतनी है तो बारिश नहीं होने की संभावना कितनी होगी। तो ऐसी क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि नियम से कैसे बनेगा। हम ऑब्जेक्टिव में जरूरी यह होता है कि हम कोई भी तरीका लगाकर समय की बचत करके हम कैसे करें। तो उस समय क्या करना है, कुछ भी रहे 1 में से घटा देना है। 1 में से घटा दीजिएगा, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हाँ, फिर और आगे देखिए आपको ये भी कुछ आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, देखते देखते आप समझ जाइएगा। और जब इसके बाद जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक आपको यहीं पे याद हो जाएगी। एक बार नहीं होगा, अगर 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो जरूर याद होगा। देखिए, सबसे पहले सिक्का की बात की जाए। और जब एक सिक्का की बात हो, 2-3 सिक्का का भी नहीं समझा रहे हैं, जब एक सिक्का की बात हो तो सिक्का को अगर मान के चलिए हम ऐसे उछालेंगे तो मन में सोचिए कि ऊपर से जब वो नीचे गिरेगा तो या तो हेड गिर सकता है, नहीं तो टेल गिर सकता है, यही ना, यानी चित या पट, दोनों में से कोई गिर सकता है। तो हमारे मन में कैसी संभावना उत्पन्न हो रही है? कै गो? 2 गो हो रहा है। इसलिए सिक्का में संभव परिणाम की संख्या होती है 2। अच्छा, एक सिक्का वाला जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसका आंसर हमेशा होगा 1/2। और पट आने की भी प्रायिकता आपसे पूछती है तो उसका भी आंसर होगा 1/2। समझ गए? आगे बढ़ रहे हैं। पासा, पासा जानते हैं? लूडो, लूडो के जो गोटियावा होता है ना, हाउ, माने कि उसमें क्या होता है, 1 से लेके 6 तक ले संख्या अंकित रहता है ना। तो आपको पासा से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मतलब पासा से जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि उसके नीचे
हमेशा 6 लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि पासा की संभव परिणाम संख्या संभव संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अच्छा, पासा में एक चीज आपको और जानना होगा कि पासा में संभव परिणाम की संख्या होती है 6, बात सही है। उसके बाद पासा में विषम संख्या भी 6 होती है। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6। देखिए पासा में विषम संख्या कै गो है? एक विषम संख्या, 2 और ये 3। जब भी आपको पासा कहे कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रयेकता, विषम संख्या आने की प्रयेकता, भाज्य संख्या आने की प्रयेकता, अभाज्य संख्या आने की प्रयेकता, सीधे वैसे ही करेंगे। जिससे अगर हमें कह दे कि विषम संख्या आने की प्रयेकता क्या होगी, तो विषम संख्या कितना है? 3। लगाना नीचे कितना है? 6। आंसर हो जाएगा 3/6। काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। उसके बाद अगर सम संख्या आपसे पूछ देता है तो इसमें देखो सम संख्या कैगो है? 1 सम संख्या, 2 सम संख्या, 3 सम संख्या। इसलिए सम संख्या की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। फिर इसका आंसर 3/6, तो काट देंगे तो 1/2। मतलब पासा के जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाना प्रारंभ कीजिएगा परीक्षा में, तो आप क्या कीजिएगा? ऐसा लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपके सामने वो संख्या आ जाएगी। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए विषम जब कहे तो कै गो विषम है? 1 2 3। सम कहे तो 1 2 3 सम संख्या। अगर भाज्य कहे तो पहला भाज्य 4 है और दूसरा भाज्य 6 है, तो कै गो भाज्य संख्या होगी? 2 गो होगी। अभाज्य कहे तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 1 अभाज्य, 2 और 3 अभाज्य संख्या के 3। और इसका आंसर उसी समय मालूम हो गया। कैसे? देखिए आपसे अगर पूछ दे एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रयेकता, तो कै गो सम है? 1 2 3 3/6। काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद विषम संख्या अगर आपसे पूछ देता है तो विषम संख्या भी 3 गो है, 3/6। काट दिए 1/2, आंसर आ गया। भाज्य संख्या अगर आपसे पूछ दे तो भाज्य संख्या तो 2 गो है, तो 2/6 फिर करेंगे तो 1/3। अभाज्य संख्या भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और आपसे पासा में क्या पूछ सकती है कि एक पासे को उछालने पर 5 से नीचे आने की प्रयेकता। देखो लिखो ना, माने कि 1 2 3 4 5 लिख दिए, 6 है ना। तो कहा है एक पासे को उछालने पर 5 से नीचे आने की प्रयेकता। तो 5 से नीचे क्या गो संख्या है? 1 2 3 4, 4/6 हो गया आंसर। एक पासे को उछालने पर 2 से ऊपर आने की प्रयेकता क्या होगी? तो 2 से ऊपर वाला गण लो, 1 2 3 4 फिर 4/6 हो जाएगा। उसके बाद कहेगा एक पासे को उछालने पर 3 से ऊपर आने की प्रयेकता क्या होगी? तो 3 से ऊपर क्या संख्या है? 1 2 3। ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा है। हाँ, एक चीज यहाँ पे आप क्या फंसिएगा वो बता देते हैं। एक पासे के उछालने पर 5 आने की प्रयेकता, यहाँ 5 से नीचे और ऊपर नहीं कहा गया है, यहाँ 5 आने की प्रयेकता कह रहा है। तो 5 केवल एक ही बार ना आएगा। 2 आने की प्रयेकता तो 2 केवल एक ही बार आएगा। 3 आने की प्रयेकता तो 3 केवल एक ही बार आएगा। कहेगा कि 2 से ऊपर, 1 से ऊपर, 4 से ऊपर, 3 से ऊपर, तो ऊपर गणना है, नीचे कहेगा तो नीचे गणेंगे। बस पासा का क्वेश्चन क्लियर। सीधे लिखिएगा परीक्षा में आप 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिएगा, और जो आपसे पूछे ये में से कौन पूछ सकता है आपको? एगो पूछबे करता है, हर हालत में पूछता है, आपको रटना जरूरी है। उसके बाद हम पासा के बाद चल रहे हैं किसमें? ताश में आ रहे हैं। अधिकतर लड़का इसमें से ताश भी खेलता होगा, अधिकतर लड़का ताश नहीं भी खेलता होगा। तो जो स्टूडेंट अगर ताश खेला होगा ना, उसके लिए ये हार्ड नहीं है, उसके लिए हार्ड नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ताश खेलिए, ताश खेलना नहीं है, गलत बात है। लेकिन आप जो ताश खेला है ना, वो बच्चा जल्दी पत्ता को समझ लेता है कि कौन चीरी का है, कौन ठीकरी है, कौन सिया, कौन बसा, माने कि ये सब जान जाता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चा नहीं जानते हैं, देखिए पहले हम क्लास में क्या पढ़ाते थे, जी हाँ, हमको प्रायिकता पढ़ाना होता था ना, उस दिन कहते थे कि लूडो ले आइएगा, ताश के वो गड्डी खरीदवा के मंगाते थे, तब चिन्हवाते थे। लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप इसी को समझ लीजिए कि अगर एक ताश की अथी होता है ना, तो उसमें प्रत्येक पत्ता 4 रंग का होता है। 1 का 4 गो, 2 की 4 गो, 3 की 4 गो, पंजा, छक्का, 7 8, ये सब 4 गो होता है। और प्रत्येक रंग के पत्ता 13 गो, चीरी के 13 गो पत्ता, ठीकरी के 13 गो पत्ता, इसको ईटिया भी बोलते हैं, लाल पान का 13 गो पत्ता, सबका अलग अलग पत्ता होता है। और पूरे ताश के गड्डी में
26 को पत्ता लाल होती है और 26 को पत्ता काला होती है। जैसे देखिए ठीकरे के भी पत्ता लाल और लाल पान के भी पत्ता लाल होता है। उसके बाद आप स्याह का पत्ता काला और चीरी का पत्ता काला। फेस कार्ड मतलब चित्र वाला, तो चित्र वाला भी पत्ता गनिए। तो वही है कि ताश वाला जब भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कभी भी, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो संभव परिणाम है कि असंभव परिणाम है। तो ताश में असंभव कैसे पूछ देगा, कहेगा कि एक ताश को अच्छी तरह फेंटी हुई है, एक पत्ता निकाला जाता है और इसकी क्या प्रयोगता होगी कि 5 को इक्का हो जाए। तो ताश में कभी 5 को इक्का होता है? नहीं होता है। वहीं पे तुरंत आंसर उसका क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। लेकिन उसमें से अगर ये सब पूछ दे तब आपको बनाना होगा। अब बनाना कैसे होगा कि ताश के क्वेश्चन है, जब भी ताश के क्वेश्चन आता है आपके नीचे में बट्टे में 52 लगाना ही लगाना है हर हालत में। अब देखिए कहेगा कि एक ताश के माने कि पीसने पर एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोगता होगी कि वह एक्का है। अगर आपसे वह एक चिड़िया का एक्का पूछ देगा तो सिर्फ चिड़िया का एक्का पूछा है तो 1/52 होगा। चाहे लाल पान का एक्का है तो 1/52। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि एक ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाले जो एक एक्का होने की प्रयोगता क्या, तो एक्का की संख्या कितनी होती है? 4, यानी कि 4/52 काट दीजिए, 1/13 हो गया। एक लाल पत्ता निकालने की प्रयोगता कहे तो सीधे 26/52 कर दीजिए, और काला पत्ता कहे तो 26/52, फेस कार्ड कहे तो 12/52। संभव परिणाम इसका होता है 52। ताश के गड्डी में संभव परिणाम क्या होता है? 52 होता है। और देखिए आपको सिक्का वाला समझा दिए, पासा वाला समझा दिए, उसके बाद ताश वाला भी समझा दिए। और ताश में अधिकतर रूप से ये भी एक दो और समझ लीजिए क्या होता है कि आपको कहे कि एक दहल निकालने की प्रयोगता, तो ये नहीं कह रहा है कि कौन सा दहल, सीधे दहल कहा है, मतलब चारों में से कोई दहल हो सकता है। 4/52। अब यहाँ कहे लाल पान का दहल निकालिए, तो पूरा ताश के गड्डी में मात्र लाल पान का दहल एक ही होता है, तो 1/52। समझ गए? अब दहल का दिया बुतली का क्या कर लेता है कि दहल, देखिए आपसे बच्चा कभी काल मिस्टेक क्या कर लेता है कहेगा कि दहल निकालने की प्रयोगता, चाहे 4 गो माने कि दहल निकालने की प्रयोगता, तो दहल कै गो है वो संख्या लिखना है। तो 4/52। अब वो लड़का क्या कर देता है, दहल कहा है सर जी, तो दहल 52 कर देगा। ये आपको गलत हो जाएगा, चाहे आप पासा में हो चाहे किसी में हो, आपको वो संख्या, अगर मान चलिए यहाँ से कोई आपको यह कह दे कि 5 से ऊपर आने की प्रयोगता क्या होगी पासा में, तो 5 से ऊपर लड़का देखेगा कि 6 है, अच्छा तो 6/6 है, गलती हो जाएगा। 6 से ऊपर एगो संख्या है, माने कि वह क्या वो संख्या ये गिनती करना है। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे इसके बाद फिर बताते हैं। देखिए प्रायिकता का ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन जो है ना, जो दिया गया है, नजर के सामने में आंख से देखिएगा और आंखें आंख में बना लीजिएगा। समझ गए? मने में बनाया जाता है, ये सब कोई प्रकार चीज नहीं है, सिर्फ समझना, इसका जो कंसेप्ट होता है वो समझना। देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी दिया जाए, हम जो अभी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तरीका से बता रहे हैं, सब्जेक्टिव से भी कभी वीडियो बनाएंगे तब बता देंगे आपको। देखिए कह रहा है कि एक थैले मतलब क्या, झोरा या पन्नी का हो या प्लास्टिक जो भी हो, थैले, एक थैले में 5 काली गेंद, 2 सफेद गेंद और 3 नीली गेंद है। सफेद नीला पीला हरा कोनो गेंद कह सकता है। क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्या कीजिएगा कि उसके बट्टा में नीचे जो लगता है हर में वो क्या होगा, तो सबसे पहले थैले में जितना गेंद होता है कोनो कलर का सबको जोड़ लो। तो देखो 5 और 2 7, 7 3 10। इसका अर्थ है कि कुछो पूछ दे नीचे में 10 ही लगेगा, कुछो भी पूछ दे नीचे में 10 लगेगा। अब देखो तो कहेगा इस थैले से एक गेंद या दृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोगता होगी कि गेंद माने कि नीली गेंद निकालने की प्रयोगता पूछना है, चाहे इसकी क्या प्रयोगता होगी।
तो नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता पूछ रहा है ना, तो नीली गेंद कै गो है? 3 गो है, मतलब 3/10 हो गया आंसर। आपसे लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता पूछ रही है, तो लाल गेंद कै गो है? देखो ता लाल में एको गो है ये ना है नहीं। अच्छा यहाँ कहा है लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता। हाँ अब यहाँ पे फंस जाइएगा आप, कहिएगा सॉरी तो लाल देवे नहीं किए हैं, मतलब ये कौन हुआ? असंभव परिणाम। लाल जब है ही नहीं तो आएगा कहां से? तो लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तीसरा नंबर कह रहा है सफेद गेंद निकालने की प्रयोक्ता। तो सफेद देखो तो कै गो है? 2 गो, 2/10 काटेंगे तो 1/5। हाँ ये नहीं कटने वाला था तब न काटे हैं, ये तो कटेगा तो काटबे न करेंगे। तो नीचे क्या करना है? 10 रहबे करेगा, हर हालत में लगाना है 10। उसके बाद कहा है कि गेंद निकालने की प्रयोक्ता, तो सफेद कौन गेंद है? सफेद गेंद हो गया कि गेंद काली न हो। अच्छा एक बात सोचो कि एक थैला में 3 कलर गेंद है, सफेद है, नीली है, काली है, लेकिन यहां कह रहा है कि ऐसी गेंद की प्रयोक्ता निकालिए कि जो गेंद काली न हो। तो बुआ जी जब गेंद काला न होगा तो सफेद नीला तो होगा कि नहीं होगा? हाँ इस पर ध्यान लगाइएगा कि जब गेंद काला न होगा तो सफेद और नीला तो जरूर होगा, बटा में तो 10 लगबे करेगा। तो सफेद और नीला दोनों के जोड़ देना है। तो सफेद कै गो है? 2 गो, और नीला कै गो है? 3 गो, मतलब 5/10 आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि गेंद सफेद ना हो। तो जब अब गेंद सफेद ना होगा तो थैली में काली नीली तो होगा है। अब मान के चलो देखो 3 आदमी है, महेश, सुरेश, दिनेश। तो कोई ये कहे कि महेश नहीं है तो सुरेश दिनेश तो होगा, सुरेश नहीं है तो महेश दिनेश तो होगा, वही बात है। तो फिर कौन कौन जुटेगा इसमें कि गेंद सफेद ना हो? तो सफेद ना होगा तो कौन कौन होगा? काली और नीली तो होगा। सफेद जब ना होगा तो काली नीली होगा। तो काली संख्या है 5 और नीली संख्या है 3। तो 5 3 8, 8/10, क्योंकि हर के सबके बटा में 10 से लगाना है, काट देंगे तो 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कहा है गेंद नीली न हो। फिर गेंद अब क्या है? नीली ना है। तो नीली ना होगा तो काला सफेद तो होगा। तो 5 2 7, 7/10 ये हो गया। इसके बाद इतना समझने के बाद आप सारे स्टूडेंट जो है प्रायिकता का जो चैप्टर है, जो भी पढ़ रहे हैं आप, मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं चाहे गेस पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकाशन का कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना माने कि जो लड़का अच्छा से सीख गए होंगे उसको प्रायिकता में से 70% ऐसा क्वेश्चन होगा जो आज बनाने आ जाएगा। 30% ऐसा क्वेश्चन होती है जो आपको समझाए, माने कि बेसिक तौर पर नहीं आएगा, थोड़ा उसके लिए एडवांस पढ़ना होता है। समझ गए? इसके बाद हम आप लोग से यही कहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक कीजिए, चले जाइए।